स्वागत है आपका कैरियर कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आई होप यू आर गुड। आप अच्छे होंगे। टुडे आई ब्रॉट सम डेली यूजेस इंग्लिश सेंटेंसेस which can use the daily life and make the better। आज आपके लिए मैं कुछ स्पेशल इंग्लिश ग्रामर लाई हूँ जो आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं और ढेर सारे आपको इसके फायदे हो सकते हैं। देखते हैं कि वो सेंटेंस क्या है। देखिए, ऐसी सेंटेंस है, सपोज कुछ मैं उसके आपको रूल्स बता देती हूँ। यहां पर सपोज हम अगर लिखते हैं अब लिखने का कोई फायदा नहीं। होप करिए कि इस तरीके के सेंटेंस आ गए तो आप कैसे बनाएंगे। इसके लिए बेटर ये होगा कि आप थोड़ा सा इसको रूल्स को समझ लीजिए और ये रूल्स हार्ड नहीं। देखिए रूल्स आप देखिए, इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले इट इज रखेंगे, इट इज रखेंगे। उसके बाद कोई फायदा नहीं, ये देखिए कोई फायदा नहीं। इसकी इंग्लिश होती है नो यूज ऑफ, नो यूज ऑफ। ये हो गया नो यूज ऑफ, कोई फायदा नहीं। उसके बाद हम क्या रखते हैं, वर्ब लिखते हैं। वर्ब में आईएनजी प्लस कर देते हैं, वर्ब में आईएनजी को ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद जो अदर वर्ड होते हैं, अदर वर्ड वो लिखते हैं, अदर। अब देखिए हाउ टू मेक दिस, कैसे बनाते हैं। अब लिखने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, इट इज लिखते हैं, इट इज। उसके बाद क्या लगाएंगे, नो यूज ऑफ, नो यूज ऑफ। उसके बाद क्या है, वी में आईएनजी। इसमें वर्ब क्या है, लिखना। तो WRITING, देखो राइट, राइट में आईएनजी, वी में आईएनजी, राइटिंग ना। इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत आसान है, आसानी से आप कर सकते हैं। इट इज नो यूज ऑफ राइटिंग नाउ, अब लिखने का कोई फायदा नहीं। सपोज दूसरा सेंटेंस है कि अब दौड़ने का कोई फायदा नहीं। कैसे बनाएंगे आप, सेम वे, इट इज नो यूज ऑफ। इसमें वर्ब क्या है, दौड़ना। इसकी स्पेलिंग रनिंग, आर यू डबल एन आई एन, रनिंग। उसके बाद क्या होगा, ना आपको लगना है। इट इज नो यूज ऑफ रनिंग। देखिए कितना आसान है, बस हमको प्रैक्टिस में लाने की जरूरत है। और सेंटेंस सोचते जाइए आप। अब सोने का कोई फायदा नहीं। लेट्स में क्या होगा, सेम में इट इज नो यूज ऑफ। उसके बाद क्या लगाना है हमको, देखिए वी में आईएनजी, वर्ब है जिसमें क्या है, सोना, SNEEPING, स्लीपिंग ना। ठीक है, अदर सेंटेंस सोचो और फॉर्मेशन करते रहो।
बोलने का कोई फायदा नहीं। मीन्स जब आपको बोलना था तो आपने बोला नहीं, अब आप बोल रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे? यस, आप सही जा रहे हो। इट इज नो यूज ऑफ बोलना, SPEAKING स्पीकिंग ना। ऐसे ढेर सारे सेंटेंस है। सपोज अब सोचने का कोई फायदा नहीं, अब सोचने का कोई फायदा नहीं। क्या मैं लिखूं? इट इज नो यूज ऑफ सोचना। सोचने को क्या बोलते हैं? थिंक करना, थॉट करना। तो फर्स्ट फॉर्म में रहेगी थिंकिंग, THINKING, थिंकिंग ना। ये हो गया। इट इज नो यूज ऑफ थिंकिंग ना। देखिए, इट्स अ वेरी सिंपल बट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको समझेंगे और प्रैक्टिस में लाएंगे तो इजी है। कुछ 2-4 और सेंटेंस में आपको बताती हूँ और आप उसको कॉपी करते हैं। चलिए अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस, सपोज मैं क्या लिखूं? अब उठने का कोई फायदा नहीं, अब उठने का कोई फायदा नहीं। तो सेम तरीके से आप लिखो, इट इज नो यूज ऑफ। उठना को राइज बोलते हैं, वेक बोलते हैं, अवेक बोलते हैं। तो मैं क्या लिखूं? WAKING, waking now. It is no use of waking now. या फिर राइजिंग भी लिख सकते हैं आप। और सेंटेंस, अब याद करने का कोई फायदा नहीं, अब याद करने का कोई फायदा नहीं। तो देखिए, इट इज नो यूज ऑफ। याद करने को लर्निंग बोलते हैं, लर्निंग नाउ। ठीक है, इट इज नो यूज ऑफ लर्निंग नाउ। अब क्या सेंटेंस माइंड में है? अब जाने का कोई फायदा नहीं। जैसे सपोज आपके फ्रेंड ने आपको बर्थडे पार्टी में बुलाया हो और आप ट्रैफिक जाम में फंस गए। बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो गई, लेट हो गया, तो आप सोचेंगे जाने का कोई फायदा नहीं, पार्टी तो फिनिश हो चुकी होगी। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? इट इज नो यूज ऑफ GOING गोइंग नाउ। अब जाने का कोई फायदा नहीं। या और क्या माइंड में आप सोचो, अब बैठने का कोई फायदा नहीं। So this nice sentence I will write it with the yellow chalk. So I hope it will see the faint, बड़ा लाइट दिखेगा, हल्का दिखेगा। So अटैच करिए। सपोज अब बैठने का कोई फायदा नहीं। दो दोस्त हैं, आपस में बैठे हैं और आपस में झगड़ा
होंगे। तो एक को लगेगा कि अब यहाँ पे बैठने का कोई फायदा नहीं, तो हम कैसे बनाएंगे? इट इज नो यूज ऑफ सिटिंग, SITTING, सिटिंग ना, अब बैठने का कोई फायदा। There are many sentences which can use each second, आराम से कर सकते हैं। Last I'm telling you, अब पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। देखिए, डोंट गो इनसाइड ऑफ दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस के अंदर लाने की कोशिश मत करिए। अब पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। टीचिंग एक ऐसी लाइन है हमेशा फायदेमंद ही होता है, फायदा ही फायदा रहता है, लेकिन ये सेंटेंस अब पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। सपोज SSC का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, 10th का एग्जाम है, आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, जैसे ही आपके हाथ में टाइम टेबल आया तो आप पढ़ने लगे, तो ऐसे पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। एक दिन में आप कितना पढ़ेंगे? अब पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं इट इज नो यूज ऑफ, स्टडिंग भी कर सकते हैं, लर्निंग भी कर सकते हैं, रीडिंग भी बोल सकते हैं। रीडिंग ना। स्टूडेंट्स, I hope you understand well. If you want to take a screenshot, you can take and practice each second, every minute. I hope you like this grammar question. So, seeing today's video, very thank you so much. Like and subscribe YouTube channel Career Coaching Classes. Thank you.